राम को मंदिर में क्यों, राम को घर में उतारो, राम को अपने जीवन में उतारो। जीवन में सीता बन करके देखो, जीवन में हनुमान बन करके देखो, जीवन में लक्ष्मण बन करके देखो, तब ना तुम्हारा जीवन कृतार्थ होगा। और यही है राम राज्य। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य सपनहु नहीं व्यापा, कि सपने में भी किसी को कष्ट नहीं होता था। राम के राज्य में, राम राज्य था, तो भगवान वेश बदल करके गए देखने के लिए कि भाई कोई दुखी तो नहीं है। तो कुछ लोग जो भविष्यवाणी करते थे वो बड़े परेशान थे। एक मोहल्ले में बैठे बैठे वो कहने लगे, साहब हम तो बड़े दुखी हो गए। भगवान आगे गए तो देखा वहां कुछ वकील लोग थे, वो भी बड़े दुखी थे कि साहब हम तो बड़े दुखी हो गए, ये राम राज्य में हम दुखी हो गए। आगे गए तो कुछ डॉक्टर लोग थे, वो भी बड़े दुखी थे। तो भगवान ने वेश बदल के देखा, भाई ये सब दुखी क्यों हैं? कहा महाराज बड़े कष्ट में हैं हम लोग। तो भगवान ने कहा कल 10 बजे तुम भगवान राम के दरबार में आना। अब भगवान वहां बैठ गए। अब ये सब पहुंचे, कुछ भविष्यवाणी करने वाले, कुछ न्यायविद पहुंच गए, कुछ चिकित्सक पहुंच गए, हकीम लोग। कहने लगे प्रभु आपने तो राम राज्य में यह कर दिया कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य सपनहु नहीं व्यापा। अब किसी को कष्ट ही नहीं है तो कोई आएगा क्यों? ना हाथ दिखाएगा, ना वो पूछेगा राहु केतु की बात पूछेगा, ना किसी का केस है, ना किसी की नब्ज है, नाड़ी भी नहीं देखने को मिलती। तो प्रभु ने कहा चिंता मत करो, अब ये त्रेता ही, कलिकाल आ रहा है, त्रेता के बाद द्वापर आएगा, द्वापर के बाद फिर कलिकाल आएगा, तो चिंता मत करना, तुमको काम ही काम मिलेगा। तो इस कलिकाल में सबको काम ही काम मिला हुआ है। तो कहने का मकसद कि आज महापुरुषों की बात को हम समझें, महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर हम चलें, यह महत्वपूर्ण है। और जिस रास्ते पर चल करके हम देश को महान बना सकते हैं।